और अब बात करते हैं जनाब माशी सरगर्मियों से मुताल्लिक, और बैक टू बैक मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। और पहले खबर आई जनाब के तरसीलात ज़र, यानी कि जो रेमिटेंसेज आती हैं बैनुल-अक़वामी रेमिटेंसेज, उनमें पिछले महीने भी इजाफा हुआ, इस महीने भी अब इजाफा देखने में आया है। और दूसरे महीने जारी खातों का तवाज़न सरप्लस में आया, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के बाद सबसे बड़ा मसला करार दिया जा रहा था। इसका वॉल्यूम 2 साल पहले तक 18 अरब डॉलर था और अब ये रिड्यूस होकर सरप्लस हो गया। बिल्कुल जी, और इसको पीटीआई हुकूमत की बड़ी कामयाबी भी तस्वुर किया जा रहा है। जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर पर आ गया, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 29 करोड़ 70 लाख डॉलर के साथ जो खसारे में था। गुज़िश्ता साल अगस्त में 60 करोड़ 10 लाख डॉलर खसारे का सामना था। और मरकज़ी बैंक के ज़राए ये कहते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी बरामदात में मुसलसल बहाली हुई है, रिकॉर्ड से ज़्यादा तरसीलात ज़र की बदौलत है, जबकि स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से मुतादिद पॉलिसीज़ और इंतज़ामी इकदामात ने भी सपोर्ट फराहम किया। और रवां हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान भी किया है और आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद की 7% की सतह पर बरकरार रखने का भी फैसला किया गया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे क्योंकि मुसलसल ये तीसरा है कि जो हमारे तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुरम, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो खुरम ये बताइएगा कि इट्स कंसेक्टिवली 3rd मंथ है कि हमारे जो तरसीलात ज़र से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मेन रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, तरसीलात ज़र में इजाफे का एक कंसर्न भी बहुत बड़ा है कि शायद पाकिस्तानी जो है मिडल ईस्ट से छोड़ के आ रहे हैं, या फिर जो है सऊदी अरेबिया से, यूएई से और जो दूसरे मेजर कंट्रीज है जहाँ से 60% तक हमारी जो है वो रेमिटेंसेस का हिस्सा बनता है। यानी कि जितनी दुनिया में रेमिटेंसेस हमारे यहाँ आती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी भेजते हैं, उसका 60% सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन इन सबको मिला के बनता है। तो एक खदशा ये है कि जो कोरोना आया था उसमें जो नौकरियां गई हैं उसकी वजह से लोग जो है अपनी सेविंग्स बेच रहे हैं। दूसरा बड़ा जो है वो फैक्टर है हवाला हुंडी का, जो कि जब एयरलाइंस बंद हो गई थी उसके बाद जो है आपका जो हवाला हुंडी है या बॉर्डर्स बंद हो गए थे, उसके बाद हवाला हुंडी ऑफिशियल चैनल से आना, उसका एक पोर्शन ऑफिशियल चैनल से आना शुरू हो गया था। ये 2 बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस में कहा जाता है इजाफा हो रहा है। अब रेमिटेंसेस जो लास्ट मंथ की गई है वो 24% डिक्लाइन था पिछले महीने के मुकाबले में, ये कोई नहीं दिख रहा, यानी कि अब ऐसा नॉर्मलाइज हो रही है चीजें। तो एक तो ये फैक्टर है कि रेमिटेंसेस ने आपके करंट अकाउंट को बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट किया है। दूसरी बात ये है जो ट्रैवल था वो कम हो गया था बढ़िया, पिछले 3-4 महीनों 5 महीनों में ट्रैवल के जो आउटफ्लो होता है वो भी कम हो गया, हज और उम्रे के जो आउटफ्लो होते हैं वो भी कम हो गए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी करंट अकाउंट जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ये मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स होते हैं या फिर फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं, यानी कि अपना जो खसारा रेवेन्यू का और अखराजात का होता है, ये कोई सेलिब्रेशन इस तरह से नहीं होती कि जी ये पॉजिटिव हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब है ग्रोथ भी नहीं है आपके यहाँ। तो ये टूल्स होते हैं जिसकी वजह से कोई चीज अचीव की जाती है। ये इन इटसेल्फ कोई गोल्स नहीं होते कि जी ये बस अचीव हो गया तो बड़ा खुशी का जो है मौका है। अभी हमें देखना होगा कि इसकी वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। भले नहीं है लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस किसी हद तक अब तवाज़न में आ गया है, पलड़ा कम से कम इक्वालिटी में आ गया, अब वो गैप इतना शदीद नहीं रहा। दूसरा बड़ा सेक्टर जिसके तरफ हमने प्रोग्राम के शुरू में इशारा किया वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह से ज़बरदस्त अप्रिसिएशन देखने में आई है। कुछ जगहों पे तो 30 से 40% कीमतें बढ़ गई हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, प्रॉपर्टी का आपको याद होगा कि एमनेस्टी दी गई है कि जी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें और उस पर टैक्सेस भी आपको कम होंगे। डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए जो है वो बहुत खुली एक छूट दी गई कि आप आएं और इन्वेस्ट करें, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ये तीसरी मेरे ख्याल में एमनेस्टी है इस गवर्नमेंट की जो कि दी गई है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स प्राइसेस में इजाफा होना था। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, वो भी एक टाइमली चीज थे। अब ये हम एक डिबेट एक तरफ करते हैं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है एमनेस्टी देना। ऑफ कोर्स टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी बात नहीं है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, बट इसकी वजह से शफात इजाफा हुआ है प्रॉपर्टी प्राइसेस में, जो कि जो है वो हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन जो है डेफिसिट कंट्री है हम। ये साथ में भी बताएगा कि जो शरह सूद में अब जो कमी कर दी गई है, अर्लियर इन मार्च इट वाज 13.25 और उसके बाद अब 7 पर आ गया, और ये कहा जा रहा है कि मजीद भी अगर कोई लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इसको 5 पे ले आएंगे। आम आदमी के लिए कितना ये मुफीद है? देखिए, आम आदमी के लिए शरह सूद में कमी होना डायरेक्टली इम्पैक्ट ऐसा नहीं करता, लेकिन
लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर शरह सूद कम होती है मदिया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, मैं बैंक जाता हूँ और मुझे जो है कोई कर्जा मिलता है, आप अपने बैंक से पैसे निकालेंगे, बिल्कुल जी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सेविंग्स करते हैं लोग, उनके लिए नुकसान होता है। जो बैंक में पैसा रखते हैं या सेविंग स्कीम्स में पैसा रखते हैं, उनके लिए सेविंग्स में कमी आती है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हो, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बाद आपकी अर्निंग्स बढ़े, फिर आप वेरी गुड पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया जी खुर्रम शहजाद। प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक एमनेस्टी देने के बाद ये तो जरूर हुआ है कि लोगों ने अपना सरप्लस पैसा प्रॉपर्टी में दफन जरूर कर दिया। इसको दफीने कहा जाता है माशियात की जुबान में। दफीनों में पैसा जरूर गया है, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई। ये पैसा किसी इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है एक सेक्टर में। बात कर रहे हैं हम टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसमें कुछ दिनों से खासतौर पर गुज़िश्ता 2 माह से जबरदस्त एक्टिविटी। अच्छा शफात, लेकिन उससे पहले टेक्सटाइल, क्योंकि अभी हम फॉर्म से बात कर रहे थे, उन्होंने सेविंग स्कीम्स के वाले से बात भी की। चले ठीक है, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो, क्योंकि शरह सूद भी कम हो जाएगी, 5% पे आ जाएगी। लेकिन आई बिलीव जो सेविंग स्कीम्स हैं इसको इससे थोड़ा बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने रिटायरमेंट के बाद सेविंग स्कीम्स के थ्रू ही जो है वो अपना घर बार चलाते हैं। तो जैसे जैसे शरह सूद कम होती जाती है तो नुकसान उनके लिए भी होता है। एग्जैक्टली जी। और मेरे ख्याल में इस वक्त डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे कितना है, 1 लाख रुपए पे 600 रुपए मिल रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी का जीपी फंड या अपना प्रोविडेंट फंड उठा के जो है वो नेशनल सेविंग्स में लगाया था, वो बड़े परेशान है। तो गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जरा जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी जरा एक रिलीफ पैकेज, एक एक्सक्लूसिव शरह सूद रखी जाए।